नमस्कार प्यारे साथियों, मैं लालचंद सुतार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में पूरा मोटिवेशन दूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अब आपकी सफलता बहुत नजदीक आने वाली है, क्योंकि अब समय आ चुका है। क्योंकि 5 महीने आपके पास में है, उस 5 महीने में अपने आप को इतना घोटना है, इतना पढ़ाई करना है, इतने दमदार तरीके से लगना है कि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो कि खास में पढ़ लेता, खास में इतने घंटे और पढ़ लेता, खास में अपने पढ़ाई को समय ज्यादा दे देता, या फिर मैं ऐसा पढ़ लेता वैसा पढ़ लेता। वो बात की बात है। इसलिए अभी का समय आपको किस प्रकार से मैनेज करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी सेम कंडीशन थी। 6 महीने का मेरे पास में समय था। हालांकि आपके पास में 1 महीना कम है, आपके पास में ओनली 5 महीने है। सितंबर के महीने को तो आप भूल जाइए, क्योंकि उसमें तो आपको बिल्कुल भी समय मिलने वाला नहीं है। उसमें तो आप सोचिए कि मुझे सिर्फ प्रवेश पत्र निकलवा करके एग्जाम देने जाना है। सिर्फ आपकी पढ़ाई का समय है अगस्त तक। अगस्त तक आपको जितना घिसना है, जितना पढ़ना है, उतना आप पढ़ लीजिए। अब आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए देखिएगा। मैं वन बाय वन सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये 5 महीने किस प्रकार से जो है पढ़ाई करनी है। देखिएगा मित्रों, जिनका सिलेबस अच्छे से कवर हो चुका है उनके लिए मैं अलग से बोलूंगा। जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं या फिर आधा पढ़ चुके हैं उनके लिए भी मैं इसमें कहूंगा। और मैं उनके लिए भी कहूंगा जो 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं। देखिएगा मित्रों, जो बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़े हैं और जिनको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, उनके लिए तो यह है कि आप जल्द से जल्द अपनी कोई सी भी एक गाइड उठाइए जीके की और अपने सब्जेक्ट की, और उसको आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 10 से 15 घंटे और ज्यादा से ज्यादा मैं कहूँ कि 16 घंटे आप जो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसके दौरान आपको तमाम गतिविधियां छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो शादी हो, चाहे कहीं पे भी वार त्योहार हो, कहीं पे भी इस प्रकार के प्रोग्राम आते हैं जो अपने को पढ़ाई में व्यवधान डालते हैं, तो उन प्रोग्रामों को आप अवॉइड कर दीजिए। और सीधे 5 महीने कहीं पे कैद हो जाइए, किसी एक रूम में आप कैद हो जाइए, चाहे वो शहर में रूम हो चाहे गाँव में हो, और आपको कोई डिस्टर्बेंस करने वाला ना मिले। और अपने एक निश्चित दिनचर्या बना लीजिए कि मुझे सिर्फ जो है पढ़ाई पर ध्यान देना है, इसके अलावा मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हो तो लगभग आप 5 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे और आप जो है हावी हो सकते हो एग्जाम के ऊपर। तो ये तो है उनके लिए जो बिल्कुल जीरो से पढ़ाई शुरू करने वाले। क्योंकि देखो मित्रों, 5 महीने में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। ये नहीं है कि सर जो है अब तो 5 महीने बचे हैं, मेरे से तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, मैं तो अभी कुछ नहीं पढ़ा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठान लेते हैं, अगर मन में ठान लिया तो ऐसा कोई सा बड़ा ये लक्ष्य नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है कम समय में भी। ठीक है मित्रों, तो ये तो आप ध्यान रखना है जो जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। जिनका अभी तक आधा कोर्स हो चुका है तो उनसे कहूंगा कि आप जो है अप्रैल के महीने तक पूरा कोर्स कर लीजिए अच्छे से। और अप्रैल में जब आपका कोर्स हो जाए पूरा, तो आप जो है फिर से उसको रिवाइज पर ध्यान दीजिए। और रिवाइज पर ध्यान देने के साथ साथ एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़िए। उसके बाद में जैसे सेकंड बार आपका सिलेबस अच्छे से हो जाता है तो फिर आपको पूरे सिलेबस पर आधारित मॉक टेस्ट देने चाहिए। पूरे सिलेबस पर आधारित ऐसे टेस्ट देने हैं जिसमें पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हो, और इसके अलावा सैंपल पेपर जो अच्छे प्रकार के हो, जैसे सिखफाल के सैंपल पेपर भी अच्छे आते हैं। इसके अलावा जैसे उत्कर्ष के सैंपल पेपर भी आप पढ़ सकते हो। जैसे और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो उनके सैंपल पेपर आप लाइए, उनको पढ़िए। जीके के लिए आप पर्टिकुलर कौन सी जो जीके के लिए बेस्ट कोचिंग्स होती है उनके सैंपल पेपर आप पढ़िए। जैसे भी उत्कर्ष का पढ़ सकते हो, सुभाष चारण सर के पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे जो सब्जेक्ट में है। और सब्जेक्ट में जैसे साफल्यम, जैसे मेरे संस्कृत था तो मैं साफल्यम के जो है पेपर पढ़ता था। तो इस प्रकार से आप भी अपने सब्जेक्ट को जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, जैसे आपका सिलेबस हो जाता है। अब वो विद्यार्थी जिन्होंने 4 से 5 बार कोर्स अच्छे से कर दिया है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप डेली एक जो है पूरा सिलेबस पर आधारित एक सैंपल पेपर जो है दीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर दीजिए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हल कीजिए। और इसके अलावा अपने सिलेबस को जो है रफ्तार वाइज जो है पढ़ते रहिए। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा और आपने यूं लगा कि मैंने तो पढ़ लिया, मुझे नहीं पढ़ना है। नहीं, आपको वापस से रिवाइज करते रहना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। तो अब आप सफलता के बिल्कुल नजदीक हो। आप सफलता के लिए बिल्कुल नजदीक हो, तो ऐसे में आपको बार बार उस सिलेबस को पढ़ना है और एमसीक्यू हल करने हैं। जितना ज्यादा एमसीक्यू हल कर सको करना, क्योंकि आपको उसमें अंदाजा लगेगा कि मैं कितना जो है मेरा जो कितना मूल्यांकन मेरा हो चुका है, यानी कि मैं कितना कवर कर रहा हूं अपने सिलेबस को, कितने अंक मेरे आ रहे हैं। अगर आप जो है 80 से 90% जो अंक मॉडल टेस्ट पेपरों में ला रहे हो, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन के लायक हो, बिल्कुल आप उसके योग्य हो। तो ऐसे में आपको बिना घबराए और बिना डरे
लगातार पढ़ाई करते रहनी है और अपनी तारतम्यता को नहीं तोड़ना है। अगर आप तारतम्यता को नहीं तोड़ोगे मित्रों तो 101% आपकी सफलता सुनिश्चित है। और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, कोई क्या बता दे। लास्ट के समय पे मैराथन क्लासें होती है, लास्ट के समय में कहा जाता है कि 2 दिनों में आपका पूरा सिलेबस हम कवर करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है। लास्ट का समय आपको सिर्फ अपने MCQ हल करने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हल करने हैं और अपने जो सिलेबस पढ़ा है या फिर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उनको आप सरसरी निगाह से देखिएगा। बाकी आप अलग सामग्री लास्ट के समय पे मत खरीदीजिएगा। नई सामग्री जो आपको माइंड को डाइवर्ट कर देगी तो नई सामग्री आपको बाद में नहीं लेनी है। अगर लेना है तो अभी आप ले सकते हो। जो भी आपको खरीदना है वो आप अभी खरीद सकते हो। लास्ट के 1-2 मंथ पहले आपको कुछ भी नहीं खरीदना है मित्रों। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। अगर थोड़ा बहुत भी मुझ में विश्वास है तो मेरी बातों का कहना आप जरूर मानिएगा। मुझे आप फॉलो करते हो तो मेरी बातों को जरूर मानना। मैं आपको सफलता के लिए बहुत बेस्ट रणनीति जो है वो बताऊंगा। इसके अलावा मित्रों मैं बात करूंगा कि जो बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक है, जिनको आपको लगता है कि मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा, तो ज्यादा समय इसमें वेस्ट मत कीजिए। जो सिलेबस में आपको टॉपिक अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है पढ़ने में, उसको आप इतने अच्छे से तैयार कीजिए कि उसके प्रश्न आप सही कर सको। अगर वो प्रश्न आपके सही है तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों से काफी आगे हो जो उस टॉपिक को नहीं जानते। तो आपका जो रुचि है जिस टॉपिक में, उसको तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो बिल्कुल ज्यादा कठिन है, जो लग रहा है कि यार मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा, मैंने इसको 4-5 बार पढ़ लिया फिर भी समझ से परे है, तो ऐसे टॉपिक को अवॉइड कीजिए और बाकी उन टॉपिक्स को देखिए। क्योंकि देखिए सारे टॉपिक याद होना भी जरूरी नहीं है। अगर आप सारे सिलेबस को यू रट लो तो ऐसा संभव नहीं है मित्रों, क्योंकि 80% 70% में सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको उतना ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ऐसा है कि जो पढ़ो वो आपको याद रहे और आप एग्जाम में उसको सही करके आओ। एग्जाम में कभी भी जो है घबराहट में क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं देना है। अगर आपने सच्चे दिल से पढ़ा है तो आपको उसका आंसर सही करके आना है किसी भी कंडीशन में, और आप जरूर सफल होगे मित्रों। ये मेरा आपको एक सुझाव है, क्योंकि मैंने इस प्रकार की रणनीति बना करके पढ़ा था। मैं भी जो है लास्ट के समय पे ऐसा पढ़ा था कि 3:30 बजे उठता था, रात को 10 बजे सोता था। हालांकि मेरा रात को पढ़ने में मन कम लगता था, क्योंकि मैं हमेशा से सुबह पढ़ करके, मतलब एनर्जी जो है सुबह बहुत ज्यादा होती है और एक एक्टिव एनर्जी होती है, तो ऐसे में मैं सुबह ही पढ़ता था। हालांकि पढ़ने वाले रात में भी पढ़ते हैं, रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, 1-1 बजे तक पढ़ते हैं। सबकी एक पढ़ने की अपनी शैली होती है। मगर मैं आपको यूं नहीं कहता कि आप रात में मत पढ़िए, सुबह मत पढ़िए। आपको जैसा पढ़ना है, जितने समय में पढ़ना है, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, मगर पढ़ो। और 5 महीने को आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, किसी भी ऐसे कार्यों में नहीं लगाना है जहां से आपकी पढ़ाई टूटे और आपकी तारतम्यता टूटे। तो ऐसे में आपको निरंतरता रखनी है। और ये 5 महीने अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो गारंटी देता हूं मित्रों, सफलता आपके कदम चूमेगी। और जब आप सफल बन जाओगे तो आपका दुनिया में एक अलग ही नाम होगा, समाज में अलग नाम होगा, अपने गांव में, अपने शहर में आप अलग ही सितारे बनकर चमकोगे। अपनी सफलता अपनी एक इज्जत होती है। वो मैंने भी फील किया है। जब मैं असफल था, बेरोजगार था, तो लोगों की बातें कुछ अलग थी। अब सफल है तो लोगों की बातें कुछ अलग है। तो आपको जो है सफल जरूर होना है। इसके लिए आपको ये 5 महीने अच्छे से खपाने हैं अपनी तैयारी में। अगर ढंग से आपने इन 5 महीनों को दिया तो मैं गारंटी देता हूं आप जरूर सफल होंगे। एक नया मोटिवेशनल वीडियो और नई जानकारी के साथ में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर मेरे शब्दों में कुछ गलती हो तो क्षमा करना मित्रों। जय हिंद।